सो आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशन करना, इंडेफिनाइट इंटीग्रल करना। इंडेफिनाइट इंटीग्रल मतलब क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव होता है। और बेटर होगा आप इंडेफिनाइट इंटीग्रल को इंटीग्रल नहीं एंटी डेरिवेटिव पढ़िए। उससे क्या होता है, ब्रेन को सिग्नल मिलता है हम लोग को एंटी डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव का उल्टा। और दो चीज़, कोई फॉर्मूला याद मत रखिए। हाँ, अभी मैं जो सिंपल इंटीग्रेशन दूंगा आप फॉर्मूला से पूरा बहुत जल्दी कर लेंगे, आपको लगेगा हाँ मैं कर दे रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ का एक फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, हर इंटीग्रेशन का फार्मूला है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे अगर फार्मूला से करेंगे तो? और दूसरा चीज़, आपका गैस सही नहीं होगा, फर्स्ट गलत होगा गैस, लेकिन ट्राई कीजिए, धीरे धीरे आपका गैसिंग अच्छा होगा। ठीक है, तो गैस ही करना है हम लोग को और कुछ भी नहीं करना है। इंटीग्रेशन मतलब गैस करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग ईजी गैसिंग सब लेंगे जिसको ईजिली हम लोग गैस कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहाँ ढेर सारा हम लोग एग्जांपल्स करेंगे क्योंकि एग्जांपल से ही समझ में आएगा इसका इंटीग्रेशन क्या है। तो हम लोग को क्या करना है, इसको आप कैसे पढ़ेंगे? मैं किसको डिफ्रेंशिएट करूँ जो मेरे को एक्स क्यूब मिलेगा, यहाँ पे मैं क्या रखूँ जिसको मैं डिफ्रेंशिएट करने पे मेरे को एक्स क्यूब मिलेगा। अभी आप डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद कीजिए। डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या था? एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन है। मतलब यहाँ पे अगर एक्स क्यूब होगा तो अगर एक्स टू द पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको 4x क्यूब मिलेगा, ये मेरे को पता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, नहीं तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते आप। तो आप अच्छे से डिफ्रेंशिएशन पढ़िए पहले, वो भी मैं पढ़ाया हूँ, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो सब। तो यहाँ पे मेरा गैस क्या होना चाहिए? भले ही आप गैस सही ना हो लेकिन यही होना चाहिए, क्योंकि गैस एग्जैक्टली आप कर लेंगे बोल के कुछ मायने नहीं रखता है। ये आपका गैस है एक्स टू द पावर 4। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वही होना चाहिए, तभी जाके एक्स टू द पावर 4 को करेंगे तो 4x क्यूब मिलता है। तो एक्स क्यूब मिल रहा है, तो अभी क्या करते हैं, लेट्स डिफ्रेंशिएट। नेक्स्ट पहला चीज़ हम लोग गैस की, अभी इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं हम लोग का गैस कितना सही है। नेक्स्ट क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4, ये कितना होता है? 4x टू द पावर 3। एक्स टू द पावर 3 तो आ रहा है लेकिन एक एक्स्ट्रा फैक्टर 4 आ जा रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम एक्स टू द पावर 3 तो आ रहा है, तो गैस आसपास अच्छा है। तो अभी अगर इसको क्या लिखें हम, देखिए, अगर एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 4 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 मिलेगा। ये डेरिवेटिव इस तरफ जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। अभी मेरे को एक्स क्यूब बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए और 4 एक कांस्टेंट है, तो आप क्या कीजिए, इस साइड 4 को ले आइए। ठीक है, तो आपको मिल गया क्या? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। लेकिन इतना थोड़े ना है, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे आपको एक्स क्यूब मिलेगा, लेकिन इसके साथ मैं एक कांस्टेंट मान लीजिए 2 ऐड कर दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन यही होगा। और 2 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इससे कई जगह 3 भी करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके जगह एक कांस्टेंट आप कुछ भी रख सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। तो इंटीग्रेशन हमेशा इंडेफिनाइट इंटीग्रल यूनिक नहीं होता है। दो इंडेफिनाइट इंटीग्रल के बीच में एक कांस्टेंट का मतलब फ़र्क होता है। तो ये आपका गैसिंग था। मैं कैसे किया, अच्छे से ध्यान दीजिए। पहले क्या किया, गैस किया, उसके बाद मैं अपना गैस को डिफ्रेंशिएट करके देखा कितना सही है वो, और उसके बाद थोड़ा इधर उधर किया और मैं अपना एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन निकाल दिया। और अच्छे से अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बैक करके इसको देखिए। मैं और एक बार कर रहा हूँ, और एक आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स चाहिए, ये कितना होगा? अब क्या सोचेंगे इसको देख के, मैं किसको डिफ्रेंशिएट करूं जो मेरे को साइन एक्स मिलेगा, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है ये। तो आपको सोचना चाहिए आपका गैस क्या होगा। ऑब्वियसली कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करने से आपको साइन एक्स मिलता है, लेकिन माइनस साइन एक्स मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपका गैस हमेशा सही नहीं, उतना मैटर नहीं करता है, क्लोज होना चाहिए कॉस एक्स। अभी हम लोग अपना गैस को डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये क्या होगा? माइनस साइन एक्स। इसका मतलब ये है कि डी बाई डी एक्स को इधर लेंगे तो कॉस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। मेरे को नहीं चाहिए माइनस साइन का इंटीग्रेशन, मेरे को चाहिए साइन का इंटीग्रेशन। तो ये माइनस साइन आप क्या करेंगे, इस साइड ले आइए। दैट इम्प्लाइज आपको मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स।
लेकिन क्या करें, इसके साथ एक कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। अगर ये कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, उतना मैटर नहीं करता है, मेरे को लगता नहीं। मैं कभी अगर एग्ज़ाम विनर होऊंगा तो इसके लिए मैं मार्क्स काटूंगा, कुछ नहीं होता है, कांस्टेंट उतना मैटर नहीं करता है। आपको ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन करना पड़ेगा, करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप जनरल सॉल्यूशन दे रहे हैं पूरा। तो हमेशा कांस्टेंट याद करके ऐड कीजिए, ठीक है। तो अच्छे से मेरा ध्यान दीजिए, मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, डेरिवेटिव ही एक्चुअली मैं कर रहा हूँ। तो डेरिवेटिव में जितना स्ट्रांग होंगे आप, इंटीग्रेशन में उतना स्ट्रांग होंगे। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में आप जितना स्ट्रांग होंगे, डिवीज़न में उतना स्ट्रांग होंगे। आपका ब्रेन रियली में बोलूँ डिवीज़न नहीं कर सकता है। आप ये भी ऐसे डिवाइड करते हैं ना, 35 डिवाइडेड बाय 2, आप एक्चुअली मल्टीप्लाई ही करते हैं। अभी 2 को कितना मल्टीप्लाई करूँ जो 3 होगा, 2 × 1, ये 2 बच जाएगा, ये 1 × 5। तो आप डिवीज़न कुछ करते ही नहीं है, आप मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं। समझ में आया? तो इंटीग्रेशन जनरली कुछ होता नहीं है, डेरिवेटिव ही करते हैं आप, बस उसको इंटरप्रीट अलग वे में करते हैं। तो गेस करते हैं बस, किसको ये गेस, ये 1 आपका गेस है, किसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 1 है, तो आपको गेस करना पड़ेगा। यहाँ भी वही है, किसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ जो मेरे को sin x मिलेगा, कैसे कर रहे हैं आप। और ये अप्रोच अभी लग रहा होगा, अरे यार क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये तो x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1 एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है। अब कर लीजिए फार्मूला, अगर आपको पहले से तो याद होगा फार्मूला। अब देखिए आप हर इंटीग्रेशन कर पाते हैं कि नहीं कर पा रहे होंगे, इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं कि इसको रटने का आप कोशिश कर रहे हैं। रटना नहीं है, डेरिवेटिव का फार्मूला रटिए, इंटीग्रेशन का नहीं, ठीक है। तो अभी और एक करता हूँ मैं, थोड़ा धीरे धीरे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड करेंगे क्योंकि ये काफ़ी आसान हो रहा है। √x dx, इसको निकालना है इंटीग्रेशन। अभी क्या पढ़ेंगे इसको, मैं किसको डिफ्रेंशिएट करूं जो मेरे को √x मिलेगा। ऑब्वियसली किसको डिफ्रेंशिएट करने से, √x मतलब क्या होता है, ये इसको आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू x⁻1/2 dx। मैं किसको इंटीग्रेट करूं, किसको डिफ्रेंशिएट करूं, ये क्वेश्चन मार्क पे कौन है, जिसको डिफ्रेंशिएट करने पे मेरे को x⁻½ मिलेगा। ऑब्वियसली आपको डिफ्रेंशिएशन से पता होना चाहिए। आपको डिफ्रेंशिएशन पावर में जो होता है, अगर x⁻n को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पावर में n-1 आ जाता है। तो डिफ्रेंशिएट यहाँ जो भी होगा उसका पावर इससे 1 ज़्यादा होगा, वही मैं बोल रहा हूँ। तो आपका गेस क्या होना चाहिए, x⁻1/2 + 1, मतलब आपका गेस होना चाहिए कि x⁻½ + 1 दैट इज इक्वल टू x⁻3/2। ये आपका गेस होना चाहिए। भले ही आप ऑफ हैं, ये एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन गेस आसपास होना चाहिए। यही तो फ़ायदा है कि आपको एग्जैक्ट गेस नहीं करना है, करीब करीब गेस करना है, उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करके ठीक कर लेंगे उसको, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, आपका गेस ये है x⁻3/2, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं कि हम लोग का गेस सही है कि नहीं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x⁻½ आना चाहिए, अगर सही नहीं है तो हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे। तो d/dx ऑफ x⁻3/2, ये कितना होता है, x⁻3/2 का डिफ्रेंशिएशन 3/2 x⁻²। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x³, अगर x⁻3/2 इज इक्वल टू, इस साइड जाएगा तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/2 x⁻½ dx। मेरे को x⁻½ का इंटीग्रेशन चाहिए, लेकिन मेरे को एक कांस्टेंट फैक्टर 3/2 यहाँ पे आगे आ रहा है। तो ये 3/2 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2/3 x³ हो जाएगा। मतलब ये दोनों एक साइड में 2/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2/3 कैंसिल हो गया, यहाँ 2/3। दैट इम्प्लाइज √x dx कितना होता है, x⁻3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, लेकिन एक कांस्टेंट आप ऐड करेंगे क्योंकि कांस्टेंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये फार्मूला एक है x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस फार्मूला से। आप जब आप पूरा एक्वेंटेड हो जाएंगे क्या कर रहे हैं, वो फार्मूला बाद में यूज़ करना। लेकिन अब अभी ऐसे सोचिए, अब धीरे धीरे मेरे साथ चलिए, आपको पता चलेगा कि इसका क्या फ़ायदा है। तो मैं अभी लग रहा होगा आपको कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ चीज़ों को, कि फार्मूला से आसानी से हो रहा है, क्यों कर रहे हैं। लेकिन अभी चलिए मेरे साथ, आगे पता चलेगा। इतना फार्मूला कम हो जाएगा आपके लिए, कुछ रटना ही नहीं पड़ेगा अगर इस मेथड से किए हैं तो फाइनली हम लोग x⁻n का निकालते हैं। चलिए जनरल निकालते हैं, ये कितना होता है, ये फार्मूला हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली हम लोग का गेस क्या होना चाहिए, अभी तक तो आप समझ गए होंगे गेस क्या होना चाहिए। अगर यहाँ n है तो आपका गेस x⁻n+1 होना चाहिए,
ताकि आप उसको डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स टू द पावर एन मिले। आपको यही क्वेश्चन करना है, किसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी मेरे को एक्स टू द पावर एन मिले। तो चलिए मेरा गेस को मैं डिफ्रेंशिएट करके देखता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन, ये कितना होगा? एन प्लस वन डिवाइड बाई एक्स टू द पावर एन, दैट इम्प्लाइज एक्स टू द पावर, इंटीग्रेट कर दिया तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन उल्टा ऑपरेशन है, तो यहाँ खाली बच जाएगा एन प्लस वन, और ये इस साइड आके मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एन प्लस वन एक्स टू द पावर एन डी एक्स। मेरे को एक्स टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, ना कि एन प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर एन डी एक्स का। तो एन प्लस वन इधर डिवाइड कर दिए दोनों साइड पे, तो ये क्या होगा? ये मैं इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो यहाँ एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। एक कांस्टेंट आप ऐड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपका फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है? डेरिवेटिव से। ठीक है, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला रटिए, और डेरिवेटिव पे जितना फोकस कर सकते हैं वही कीजिए। जितना आप अच्छा डेरिवेटिव में होंगे, जितना अच्छा आप गैस करेंगे, इंटीग्रेशन में आप उतने ही अच्छे होंगे। तो धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएंगे। मैं बहुत सारा एग्जांपल्स करूंगा, क्योंकि ऐसे वे में पढ़ाया ही नहीं जाता है क्लास में, मेरे को लगता है। जिस वे में एक्चुअली हम लोग सोचते हैं, हम लोग, मेरे को पहले कोई क्वेश्चन देता है तो मैं वही सोचता हूँ कि किसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ ताकि यही मिले, लेकिन करते टाइम मैं फॉर्मूला अप्लाई करके कर लेता हूँ, उसी में सब गलती हो जाता है। तो इसी वे में करना, मैं इसलिए ज़्यादा एग्जांपल्स कर रहा हूँ कि आप ऐसे वे में कीजिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद देखना कितना आसान होता है चीज़ें। तो अभी हम लोग e टू द पावर 5x करते हैं। ये क्या होगा? यहाँ पे हम लोग का गेस क्या होगा? चलिए उससे पहले और एगो करते हैं, इजी से इजी वाला करते हैं, 1/x³ का, क्योंकि अभी तक डिनोमिनेटर में कुछ रखा नहीं हो, ऐसा वाला कुछ किया नहीं। ये क्या होगा? तो ऑब्वियसली आपको गेस ही करना पड़ेगा, किसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं जो 1/x³ मिलेगा। 1/x³ का मतलब होता है ये x टू द पावर -3 dx मिलना चाहिए। ये कितना होगा? किसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं x टू द पावर -3 मिलेगा। ऑब्वियसली गेस क्या होता है? उससे एक ज़्यादा, तो x टू द पावर -3 + 1, यही होगा आपका गेस। ये होना चाहिए x टू द पावर -2। क्यों होगा? क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है, तो x टू द पावर -2 आपका गेस होना चाहिए। तो चलिए हम लोग अपना गैस को डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर -2, ये कितना होगा? -2 इंटू एक्स टू दी पावर -3। एक्स टू दी पावर -3 तो आ जा रहा है, लेकिन एक -2 एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर -2, इंटीग्रेशन इस साइड जाके डेरिवेटिव हो जाएगा। ये -2 तो है, लेकिन ये एक्स टू दी पावर -3 डी एक्स। एक्स -2 को क्या कीजिए, दोनों साइड -2 डिवाइड कर दीजिए, तो इस साइड कैंसिल हो जाएगा -2, और इस साइड -2 एक आ जाएगा। यही आपका डेरिवेटिव है। एक्स टू दी पावर -3 को इसको लिख सकते हैं 1/x³ dx इज इक्वल टू -1/2x²। यही है आपका डेरिवेटिव। तो ऐसे करके आप सब डेरिवेटिव कर सकते हैं, जितना मतलब फॉर्मूला सब रटाया गया है। चलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे हम लोग एक्सपोनेंशियल्स का करते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है। ये सबसे आसान भी होते हैं। e टू दी पावर 5x dx, ये कितना होगा? अभी किसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं जो मेरे को e टू दी पावर 5x मिलेगा? ऑब्वियसली आपका गैस वही होना चाहिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल को डिफ्रेंशिएट करने से एक्सपोनेंशियल मिलता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सपोनेंशियल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल मिलेगा, तो गैस भी वही होना चाहिए e टू दी पावर 5x आपका। तो चलिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर 5x, ये कितना होगा? e टू दी पावर 5x चेन रूल से डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर 5x। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। d बाई डी एक्स ऑफ 5x क्या होगा? 5। दैट इम्प्लाइज e टू दी पावर 5x, इस साइड जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5 e टू दी पावर 5x dx। एक्चुअली मैं इस साइड जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको इजी होगा समझने के लिए, लेकिन एक्चुअली ये है, दोनों साइड को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इनवर्स ऑपरेशन है, तो खाली e टू दी पावर 5x बच जाएगा, और इस साइड बचेगा इंटीग्रेशन एक, तो इंटीग्रेशन ये। दैट इम्प्लाइज
इंटीग्रेशन ऑफ खाली e⁵ कितना होगा, क्योंकि ये 5 मेरे को चाहिए नहीं, तो दोनों साइड 1/5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 5 कैंसिल हो गया और e⁵ डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ एक कांस्टेंट रख सकते हैं। समझ में? तो अभी मैं करता हूँ और एक, इसमें खाली एग्जांपल्स करेंगे ताकि इसमें आप एक्वेंटेड हो जाएंगे ये तरीका से। चलिए मैं e⁴ax को करता हूँ, ये कितना होगा, किसको डिफ्रेंशिएट करने पे e⁴x, धीरे धीरे मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, ठीक है। आपका गेस होना चाहिए क्या, वही e⁴ax होना चाहिए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे e⁴ax को, तो आपको क्या मिलेगा, e⁴ax, पहले e⁴ax का e⁴ax, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये चेन रूल वो भी आना चाहिए डिफ्रेंशिएशन। दैट इम्प्लाइज e⁴ax इज इक्वल टू, इस साइड जाएगा तो इंटीग्रेशन होगा a इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ax dx, और ये कांस्टेंट इस तरफ डिवाइड कर देंगे। दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ax dx इज इक्वल टू e⁴ax डिवाइडेड बाई a प्लस c। ये आपका फॉर्मूला है जो आपको रटाया जाता है, तो रटना नहीं है, ऐसे करना है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग करेंगे थोड़ा एक और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन पे जाएंगे। तो ये हम लोग का इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, 1 नहीं, चलिए 5/x, 5x करते हैं, ये कितना होगा। अभी सोचिए कि किसको डिफ्रेंशिएट करने पे आपको मिल रहा है 1/x। 5 तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये 5 को आप बाहर निकाल सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए तो एक्चुअली में किसको इंटीग्रेट करने से आपको 1/x मिल रहा है, गेस क्या होना चाहिए, log x, क्योंकि log x को किसको डिफ्रेंशिएट करने से, सॉरी log x को डिफ्रेंशिएट करने से आपको मिलता है 1/x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, log x, 5 × ln x प्लस c, ये होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन मैंने इसका इंटीग्रेशन, सॉरी। तो धीरे धीरे आप गेस करने में आसानी होगा आपको जब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अभी सब ये बहुत सिंपल था, तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाते हैं, जो डायरेक्ट कैसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप गेस कर सकते हैं। तो अभी एग्जाम्पल करता हूँ, इसमें मैं खाली एग्जाम्पल्स ही करूँगा ये क्लास में, ताकि आप ये गेसिंग अच्छे से सीख जाइए। अभी थोड़ा एग्जाम्पल क्या है, वन प्लस cos 2x dx, ये कितना होगा। अब आप दिमाग में सोचिए, ऐसा कुछ फंक्शन है जिसको मैं डिफ्रेंशिएट करने से 1 डिवाइडेड 1 + cos 2x मिलता है, नहीं है। कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस नहीं है आपको जिसको डिफ्रेंशिएट करने से ये मिलता है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप आप डायरेक्ट देखिए, किसी को डिफ्रेंशिएट करने से ये इंटीग्रेंट आ जा रहा है क्या, आ जा रहा है तो सही है, आसपास भी तो, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेंट ऐसा है कि किसी को डिफ्रेंशिएट करने पे आपको ये मिलेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सा बात है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए ताकि वो गेस कर सके। आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपको पता है cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला cos² x माइनस sin² x, ठीक है, प्लस sin² x कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ये काफ़ी इजी डेरिवेशन है, थोड़ा यही एक फॉर्मूला याद रखिए। मैं ज़्यादा, इसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है, 1 - 2 sin² x, मैं कुछ याद नहीं रखता हूँ, इसी में सब हो जाता है, क्योंकि बाकी सब फॉर्मूला इसी से डिराइव हो जाता है। क्योंकि cos² x को आप 1 - sin² x लिख सकते हैं, माइनस sin² x, और एक ऑलरेडी है, तो ये 1 - 2 sin² x हो, तो आसानी से इससे डिराइव हो जाता है। लेकिन आप चाहें तो याद रख सकते हैं, नहीं तो ये चलेगा, इसी से काम हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी पहले, क्योंकि गेस नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। cos² x माइनस sin² x dx दैट इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफिकेशन हम लोग किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम लोग गेस करें बोल के। तो ध्यान रखिए ये बात, गैस ही करना है, दिमाग में आपको वही रहना चाहिए कि कितना सिंप्लीफाई करूं ताकि मैं गैस कर सकूं, वही मैं कर रहा हूं। अभी देखिए 1 - sin² x क्या होता है,
कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और ऑलरेडी एक कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स होगा। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 तो बाहर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। हाँ, अभी मैं गेस कर सकता हूँ क्या, मेरे को पता है कि मैं 10x को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे को सेक स्क्वायर एक्स मिलता है। किसको डिफ्रेंशिएट करने से सेक स्क्वायर एक्स मिलता है, इस पॉइंट पे आप गेस नहीं कर सकते, इस पॉइंट पे भी नहीं कर सकते। हर एक पॉइंट पे देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ ऐसा है जिसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो ये मिल जाएगा, नहीं है, ये भी नहीं मिलेगा। यहाँ आप क्लियरली दिख रहा है आपको 10x को आप 10 स्क्वायर नहीं 10x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा। तो ये होगा 10x प्लस सी। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, आपको गेस करना है लास्ट में, और सिंप्लीफिकेशन किस प्राइस पे कर रहे हैं ताकि हम गेस कर सके फाइनली। तो आपका वही क्या करना है पता ही नहीं चलता है इंटीग्रेशन में, क्या करना है क्या लिख दिए इससे हो जाता है इंटीग्रेशन। वो लोग वही करते हैं, बस थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि वो गेस करें। आप अगर इतना दिमाग वाले होंगे यहीं से गेस कर लेते तो ये आगे करने का ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से भी गेस कर सकते थे, अब यहाँ से भी गेस कर सकते थे। अगर इतना मतलब आप मैथमेटिक्स में एडवांस होते तो यहाँ से डायरेक्ट गेस कर लेते, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट गेस करना आसान नहीं है। तो हम लोग क्या किया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया इंटीग्रेंट को, और फाइनली एक पॉइंट पे लेके आए जहाँ हम लोग गेस कर लिए। तो अभी मैं आपको एक दे रहा हूँ, ये आप कीजिए, वैसा ही है, ये है 1 माइनस कॉस 2x। देखिए यहाँ 1 प्लस कॉस 2x था, 1 माइनस कॉस 2x है। इससे सब कुछ बदल जाएगा आपका इंटीग्रेशन, एक साइन चेंज कर देने से सब कुछ। ये इंटीग्रेशन बहुत आसान है, साइन एक्स डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन इम्पॉसिबल है। क्या किया हूँ, x के जगह खाली एक्स स्क्वायर लिख दिया हूँ। थोड़ा भी इंटीग्रेशन जैसा है बदल दिए तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, नहीं मतलब इतना डिफिकल्ट हो सकता है कि वो नहीं कर पाएंगे आप। तो इस पर कुछ टेंशन लेने का बात नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे कीजिए, हो जाएगा। इसमें क्या करना है, वही cos 2x के जगह यही पुट करेंगे तो ये क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो साइन चेंज होगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी एक साइन स्क्वायर एक्स है तो ये होगा, तो यहाँ 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ dx में लिखना भूल गया हूँ, dx ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर एक्स dx, और ये इंटीग्रेशन कितना होगा कोसेक। अभी आप गेस कर सकते हैं, ऐसा फॉर्म में आ गया है। इसको डिफ्रेंशिएट करने से कोसेक स्क्वायर एक्स आता है। फॉर्मूला आपको पूरा याद होना चाहिए डिफ्रेंशिएशन का, मैं बोला हूँ आपको पता है कि माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का आपका गेस क्या होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी कॉट एक्स, गेस होना चाहिए कॉट एक्स। लेकिन कॉट एक्स को डिफ्रेंशिएट करने से आपको मिलता है d/dx। अब कॉट एक्स करेंगे तो आपको मिलता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो लेकिन आपको चाहिए क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स चाहिए, क्योंकि यहाँ किसको डिफ्रेंशिएट करने, कोसेक स्क्वायर। तो ये माइनस साइन को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा कितना 1/2 माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये आपका गेस है। तो क्या कर रहे हैं आप, अच्छे से ध्यान दीजिए। फाइनली हम लोग एक पॉइंट पे ला रहे हैं सिंप्लीफाई करके, जो जहां हम लोग गेस कर सके। तो आपका अप्रोच समझ में आया, तब आप कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड दे रहा हूँ। ये यहाँ और लास्ट 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक होमवर्क दूंगा, आप कर लीजिएगा उसको। e⁻ log x log रूट x डिवाइडेड बाय x, ये इंटीग्रेशन करना है। अब पहला आप क्वेश्चन ये है, आप गेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो सिंप्लीफाई कीजिए इंटीग्रेंट को। गेस नहीं कर सकते हैं तो इंटीग्रेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन log x रूट x, ये क्या होता है e⁻ log रूट x को x⁻ 1/2 लिख सकते हैं डिवाइड बाय x। अब जानते हैं log, ये पता है आपको, log x⁻a इज इक्वल टू a log x। यहाँ log ln में डिफरेंट यूज़ करूँगा, लेकिन हर जगह बेस e ही है। अब याद रखिए, कभी कभी मैं ln लिख देता हूँ, कभी कभी log लिख देता हूँ। कैलकुलस में हमेशा लॉगरिदम का बेस e होता है, ठीक है। तो x⁻½ आगे आ जाएगा, ठीक है। नहीं, ये आगे लाने का ज़रूरत नहीं है, इससे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होगा। अभी देखिए, आपको ये चीज़ पता है कि e और लॉगरिदम उल्टा होता है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ई और लॉगरिदम इन्वर्स ऑपरेशन है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा,
आगे मैं बोला हूँ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो खाली यहाँ बचेगा x टू द पावर हाफ और x dx। ये इनवर्स ऑपरेशन है, एक्सपोनेंशियल लेके लॉगरिदम लीजिए, कुछ नहीं किए उसका मतलब, तो कुछ नहीं किए, x टू द पावर हाफ बच गया, तो ये होगा 1/x टू द पावर हाफ dx। हाँ अभी लग रहा है मैं गेस कर सकता हूँ, तो हम लोग का गेस क्या होगा, हम लोग का गेस होगा x टू द पावर, ये क्या है, x टू द पावर -12 dx। अभी लग रहा होगा ये बहुत लेंदी हो रहा है, इतना छोटा इंटीग्रल, लेकिन ऐसे कीजिए आप, धीरे धीरे इसमें बहुत प्रॉम्प्ट हो जाएंगे और 1-2 स्टेप में ही कर लेंगे। यहाँ x टू द पावर -12 है, तो आपका गेस क्या होना चाहिए, x टू द पावर -12 + 1 दैट इज इक्वल टू x टू द पावर हाफ। तो यहाँ x टू द पावर हाफ आपका गेस होना चाहिए। तो डिफ्रेंशिएट करके x टू द पावर हाफ को देखेंगे, d/dx ऑफ x टू द पावर हाफ आपको क्या मिलेगा, 1/2 x टू द पावर -1/2। लेकिन आपको चाहिए क्या, x टू द पावर -1/2, तो 2 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या होगा 2x टू द पावर 1/2। ठीक है, तो ऐसे आपको गेस करना है, ये प्लस सी आप यहाँ रखेंगे, है ना। अभी और फाइनल 2 को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, आप खुद ऐसे कीजिए, ना कि कुछ फॉर्मूला अप्लाई करके, कुछ नहीं, आप सब इंटीग्रेशन कर लेंगे, सब नहीं मतलब जितना हो सकता है, जनरली इसी सब मेथड से अगर अच्छा अप्रोच से करेंगे तो ठीक है, तो इसके लिए डरने का ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका 2 क्वेश्चन है, एक है √1 - cos 2x डिवाइडेड बाय 2 dx, ये एक इंटीग्रेशन फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x + 2 sin square x डिवाइडेड बाय cos square x dx, ये सेकंड है। ये दोनों आप ट्राई कीजिए, वही करना है। पहले आप डायरेक्टली यहाँ गेस नहीं कर सकते हैं, किसको डिफ्रेंशिएट करने पे आपको ये मिलेगा, नहीं कर सकते। तो क्या कीजिए, इंटीग्रेंट को सिंप्लीफाई कीजिए ताकि वो गेस आप कर सकें, ठीक है। तो ये अगर कीजिए, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा, ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, इतना आसान नहीं, इतना मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है।